नमस्कार। डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पाठ 6 दहन और ज्वाला समझेंगे। तो सबसे पहले समझना है हमें कि दहन क्या है। दहन यानी सामान्य शब्दों में कहें तो जलना, किसी पदार्थ का जलना। अब जो पदार्थ जलता है उसे हम कहते क्या हैं? जलता है या जिसे जलाने में उपयोग किया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो हम जलाने में उपयोग करते हैं? तो इधर देखिए, गोबर के कंडे, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG। इसके अलावा और भी हैं, जैसे घरों में यूज होते हैं LPG गैस, केरोसिन, ये भी ईंधन के प्रकार हैं। तो आपको पता है कुछ ईंधन जलते समय ज्वाला उत्पन्न करते हैं यानी लौ के साथ जलते हैं, और कुछ बिना लौ के जलते हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि लौ के साथ कौन से ईंधन जलते हैं और बिना लौ के साथ कौन से ईंधन जलते हैं, तो आप तुरंत कहेंगे कि जैसे मोमबत्ती होती है उसे जलाते हैं तो ज्वाला उत्पन्न होती है, और अगर हम LPG गैस का उपयोग करते हैं तो वो बर्नर पे किस रूप में जलती है? ज्वाला के रूप में। ऐसे ही और पदार्थों के लिए भी आप कह सकते हैं कि ज्वाला के रूप में जलती है। लेकिन जब आप कोयले की बात कहेंगे तो कोयला जलते समय ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। आपने घरों में देखा होगा, सर्दियों के मौसम में कोयला जलाते होंगे हाथ तापने के लिए, तो कोयला कैसा हो जाता है? तप्त हो जाता है, लाल हो जाता है, लेकिन ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि दाह पदार्थ क्या होते हैं। तो जो दहन है वो एक रासायनिक क्रिया है। इस रासायनिक प्रक्रिया में जिसमें पदार्थ अपक्रिया कर, वायु से अपक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाती है। इसमें पदार्थ का दहन होता है। और वह पदार्थ क्या कहलाता है? जिस पदार्थ का दहन होता है उसे दाह भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव, गैस किन्हीं भी अवस्थाओं में पाया जाता है, और दहन के समय ज्वाला के एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। लेकिन ये प्रकाश ज्वाला के रूप में सभी दाह पदार्थों से उत्पन्न नहीं होता है। आप इस तालिका पर ध्यान दें जरा। इधर पे कुछ पदार्थ दिए गए हैं, वो दाह पदार्थ हैं या नहीं है, उसके आगे अपन को टिक लगाना है कि लकड़ी दाह पदार्थ है कि अदाह। ये दाह पदार्थ है यानी जलती है। कागज ये भी दाह पदार्थ है यानी जलता है। लोहे की कीलें ये अदाह पदार्थ है यानी जो जलती नहीं है। मिट्टी का तेल जलता है तो दाह पदार्थ है। यानी आपको इस तालिका को पूरा करना है कि कौन से पदार्थ जलते हैं यानी किस पदार्थों का दहन होता है और किसका नहीं होता है। अब जैसे ये लिखा है स्ट्रॉ, तो स्ट्रॉ क्या जलती है? तो हम कहेंगे नहीं जलती है। तो ये होगा। इधर पे आप कागज के लिए कह सकते थे कि नहीं, ये कागज नहीं जलता, लेकिन ईंधन के रूप में उपयोग तो हो सकता है। लकड़ी ईंधन के रूप में उपयोग तो हो सकती है। ऐसे ही कास्ट कोयला दाह पदार्थ है, माचिस की तीलियाँ दाह पदार्थ हैं, और कांच अदाह पदार्थ है। ये तालिका की पूर्ति आप करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं। आप अपने घरों में एक प्रयोग करके देखेंगे कि एक परात लेंगे आप, परात या थाली जिसके किनारे उठे हुए हों,
उसमें थोड़ा सा पानी भर लेंगे और उस पर एक मोमबत्ती चिपका देंगे और एक और मोमबत्ती लेके आप टेबल पे चिपका देंगे। दोनों मोमबत्तियों को जलाइए। इसके बाद आप क्या करिए, कांच का गिलास लीजिए, जो परात में मोमबत्ती रखी है उस परात की मोमबत्ती के ऊपर आप कांच का गिलास उल्टा करके ढक दीजिए। तो आप देखेंगे कि मोमबत्ती कुछ ही समय बाद बुझ जाती है, जबकि बाहर जो टेबल पर मोमबत्ती जलाई हुई है वो लगातार जलती रहती है। तो ऐसा प्रयोग करेंगे तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ये मोमबत्ती क्यों बुझ गई। जिस मोमबत्ती को ढक गया वो दिया वो क्यों बुझ गई, और जो मोमबत्ती खुले में रखी थी वो क्यों जलती रही। तो इसका कारण है कि दहन के लिए ऑक्सीजन यानी वायु की आवश्यकता होती है। वायु में ऑक्सीजन उपस्थित होती है। अगर किसी स्थान पर ऑक्सीजन समाप्त हो जाए तो वहाँ पर दहन की क्रिया संपन्न नहीं होगी। तो अब आगे और देखते हैं। तो अब हम इधर पे ये जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों को हल करते हैं जितना आज समझाया। तो पहला प्रश्न तरह की परिस्थिति की सूची बनाइए। तो इसमें क्या होगा, इसका उत्तर देखिए। दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियों की सूची। तो पहला लिखें, इधर पे लिखेंगे दहन के लिए आवश्यक परिस्थिति निम्न हैं। तो पहला होगा दहन के लिए दाह पदार्थ का ज्वलन ताप तक को ज्वलन ताप तक गर्म होना चाहिए। अब चाहिए आप लिख लेना है, स्क्रीन पे जगह नहीं बची है। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लकड़ी और कोयले के जलाने से वायु का होता है। तो इधर लिखेंगे प्रदूषण। दूसरा है घरों में काम आने वाला एक ईंधन द्रव ईंधन है।
तो इधर पे लिखेंगे LPG या केरोसिन। अब केरोसिन मैं इधर लिख देती हूँ, केरोसिन, क्योंकि केरोसिन भी द्रवीय ईंधन है जो जल में ईंधन के घरों में ईंधन के रूप में उपयोग होता है। और LPG गैस है, लेकिन जो अपने घरों में आती है वो द्रव अवस्था में आती है, इसलिए सामान्यतः लोग कह देते हैं LPG, लेकिन द्रव पूर्ण तरह से कौन है, केरोसिन। इसलिए दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। अगला रिक्त स्थान है जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके तक गर्म करना पड़ता है। इसका उत्तर नीचे लिखेंगे, ऊपर जगह नहीं है। ज्वलन ताप तक, ज्वलन ताप तक। अगला है चौथा, तेल द्वारा उत्पन्न आग को द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसका उत्तर इधर से नहीं लिखना है, नीचे लिख रहे हैं, जल द्वारा। तेल से जो आग लगती है, तेल यानी पेट्रोल, डीजल, कोई भी तेलीय पदार्थ ईंधन से आग लगती है तो उसे जल द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जल तेल की अपेक्षा भारी होता है। तो जल नीचे चला जाता है, तेल ऊपर रहता है, तो वो ऊपर ऊपर जलता रहता है। उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की परत बनाई जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस आग को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो इसी के साथ आज का ये रिक्त स्थान पूरे हुए, और कल हम आगे इस पाठ को समझेंगे और उनके आगे के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा और आप इनके प्रश्नों के हल कर लेंगे।